हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सम ऑफ लिमिट पर बेस्ड है। मतलब लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो ऐसे जो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो मेथड ये होता है कि हम उसको प्रोग्रेशन एंड सीरीज से सॉल्व कर लें, मतलब उस सीरीज़ को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड होता है वो लिमिट्स का होता है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम होता है और ये हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज बोल सकते हैं। अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं होता है, देखिए सैंडविच थ्योरम बहुत लिमिटेड है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें समझ में आ जाते हैं किस तरह से सॉल्व करने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज और इस वाले पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से आपको दिख रहा है सॉल्व नहीं हो रहा है, वो किससे सॉल्व होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट। तो जो भी लिमिट से क्वेश्चंस होंगे आप उसके अंदर वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे। एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट ये वाला लगा रखा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट नहीं है, आपको नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ट्रीट करना है। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट होगा तो आगे लिखा रहेगा दिस ब्रैकेट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो मैं आपको इसका जो मेथड है वो क्वेश्चन में ही समझाता हूँ किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे फ्रेंड्स। इस सीरीज़ को क्या लिख देंगे हम लोग? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका सिग्मा लिखिए, सिग्मा लिखना मस्ट है। तो न्यूमरेटर में देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वेरी कर रहा है 1 2 3, फिर यहाँ पे 2n हो जा रहा है। तो इसका अंदर अगर हम यहाँ पे r लिख दें और यहाँ पे n लिख दें और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर देंगे? 1 से लेकर के n तक। एक बार इसको वेरीफाई करके देखें। r की जगह 1 लिखा तो पहला टर्म, r की जगह 2 लिखा दूसरा टर्म, 3 लिखा तीसरा टर्म और n लिख दिया तो आखिरी टर्म। सारे टर्म्स मैच हो गए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, n को हमने बाहर ले लिया तो हो जाएगा सिग्मा r इज़ 1 to n 1/r/n प्लस 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जो भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट होगा उसका फॉर्मेट यही होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है उसका फॉर्मेट होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा f ऑफ r/n, r वेरीज फ्रॉम एनी नंबर टू, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 4n ले लिया होता। तो ये जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स बन जाती है। जो 1/n है ये dx में कन्वर्ट हो जाता है और जो r/n है ये x में कन्वर्ट हो जाता है। और सिग्मा, जो सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है समेशन और सिग्मा का मतलब ये होता है समेशन। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है और जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वही लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन बन जाती हैं। तो ज़रा मैं इस वाले टर्म को नीचे कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले तो जो सिग्मा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन में, ठीक है। जो r/n है वो किस में कन्वर्ट हो गया? x में, तो हो जाएगा fx। 1/n किस में कन्वर्ट हो गया? dx में। अच्छा, n को हम लोगों ने बाहर इसलिए लिख दिया, आप अंदर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिग्मा में जो वेरिएबल है वो r है, तो n अंदर हो चाहे बाहर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो कैसे लिखते हैं? तो ये हो गई हमारे पास लोअर लिमिट, ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे? लोअर लिमिट है इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मिनिमम अपॉन n। r की जो मिनिमम वैल्यू देखिए, r मिनिमम यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/n, तो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो गई लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
आर मैक्सिमम अपॉन एन, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4n है ना, तो हो जाएगा 4n अपॉन एन, तो अपर लिमिट कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये जो क्वांटिटी थी ये कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई 0 to 4 f ऑफ x dx में। यही मेथड है, इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट। एक और मेथड होता है इसी का बोर्ड वाला मेथड, वो अपने को ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ देखिए, तो आप इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 r अपॉन एन में r की मिनिमम वैल्यू 1 है तो 0 हो गया, यहाँ पे n है तो n अपॉन एन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 अपॉन x प्लस 1 dx, 1 अपॉन एन बन जाएगा dx और r अपॉन एन बन गया x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया ln x प्लस 1 लिमिट 0 to 1, एक बार हमने 1 लिख दिया तो हो जाएगा ln 2, एक बार 0 लिख दिया तो हो जाएगा ln 1, मतलब वैल्यू हो गई हमारे पास log ऑफ 2। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, सो दैट अभी तो हम लोग मेंस का कर रहे हैं, फिर इसी में जितने भी एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे भी अटेम्प्ट करेंगे। पहले आप अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे, फिर वीडियो देख करके उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।